इस वीडियो में मैं आईफोन 18 का डिज़ाइन गैस करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का कंप्लीट पर्पज़ ये है कि आईफोन 18 का डिज़ाइन एप्पल कैसे देने वाला है। और ये डिवाइस है आईफोन 12। तो एप्पल ने जो डिज़ाइंस आईफोन 12 के बाद में और 16 तक 17 तक का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है, पर जो 16 तक के डिज़ाइन है ना, उनको ध्यान में रखते हुए अपन गैस करने की कोशिश करते हैं कि आईफोन 18 का डिज़ाइन कैसा हो सकता है, मतलब कि फ्यूचर के अंदर। तो एप्पल का पास्ट से शुरू करते हैं। तो आईफोन 7 और 8 का डिज़ाइन जैसे देखें, उनमें पीछे नीचे बेजल थी काफ़ी ज़्यादा, और उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर था यहाँ पे मिड में। तो वो जो डिज़ाइन था वो एप्पल का एक डिफरेंट था, जो आईफोन 10 की सीरीज़ के बाद में एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया वो डिज़ाइन। और जो आईफोन 10, 11, 12 इन सब में नॉच दी थी डिस्प्ले के अंदर, ये वाला सेम डिज़ाइन, ये नॉच वाला डिज़ाइन उनमें भी था 10, 11 और 12 में। उसके बाद में एप्पल ने बहुत ज़्यादा हल्के अपग्रेड्स शुरू कर दिए स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा धीरे, क्योंकि जो आईफोन 13 था उसमें वो ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन था। जैसे कि आईफोन 11, 10 और 12 में जो कैमरा डिज़ाइन था वो वर्टिकल कैमरा, वन एक ऊपर और एक नीचे। आईफोन 13 में फिर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, मतलब कि बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट था, जो नोच को थोड़ा सा हल्का कर दिया था। यही नोच थी पर इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। कैमरास को भी मतलब कि हॉरिजॉन्टल थे तो इनको डायगनल कर दिया, नहीं वर्टिकल थे इनको डायगनल में कन्वर्ट कर दिया था। और फ्लैश को बस इन डॉट्स को, फ्लैश को यहाँ कर दिया और ये ईयर पीस को थोड़ा सा डाउन कर दिया। इतना ही डिफरेंस था। बाकी जो 12 का और 13 का डिज़ाइन सेम था बाकी फिजिकली, क्योंकि ये जो साइड में से ये बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आता था, जो आईफोन 5 आता था जिस टाइम पे, आईफोन 5 जैसा डिज़ाइन करा था वापस से। और चलते हैं अब आईफोन 14 की तरफ। आईफोन 14 का डिज़ाइन और 13 का डिज़ाइन पूरी तरीके से सेम था, कंप्लीट सेम। उनमें तो मतलब कि रद्दी भर का भी फ़र्क नहीं था, क्योंकि जो नोच थी वो भी सेम थी। उनमें ओनली इंटरनल प्रोसेसर का अंतर था और हार्डवेयर वाइज अंतर था, पर फिजिकल डायमेंशन का कोई भी डिफरेंस नहीं था उनमें। अब चलते हैं आईफोन 15 की तरफ। 15 में एप्पल ने जो नोच को हटा के और जो डायनेमिक आइलैंड को लाया ना डिस्प्ले के अंदर, वो डिफरेंट था। क्योंकि ये जो डायनेमिक आइलैंड था डिस्प्ले के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा एक अंतर क्रिएट कर रहा था। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि 2-3 साल बाद में एप्पल ने कुछ ज़्यादा डिफरेंट किया है। तो डायनेमिक आइलैंड दिया था, पर डिस्प्ले फिर भी 60 हर्ट्ज़ की रखी थी एप्पल ने इसके अंदर आईफोन 15 में। और पीछे डायगनल कैमरास का सेटअप दिया था, पीछे की तरफ डायगनल, वो तो सेम ही था। पर वो जो पीछे का जो बैक था वो थोड़ा सा और ग्लोसी कर दिया था एप्पल ने। जैसे कि कंपेयर करो 14 और 13 में, तो वो थोड़ा सा शाइनी फिनिशिंग में था। आईफोन 16 की तरफ अगर अपन चलें, तो आईफोन 16 में उन्होंने ये जो लाइटनिंग पोर्ट, जो ये पोर्ट है जो एप्पल के अलावा कोई भी दूसरे डिवाइस में नहीं आता था, और इसकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी थी उस टाइम पे। तो यूरोपियन यूनियन की वजह से उन्होंने टाइप सी पे स्विच करा था अपने डिवाइसेस को। तो आईफोन 16 में ये डिफरेंट करा था कि आईफोन टाइप सी के साथ आने लगे थे, सारी सीरीज़ थी। ये काफ़ी ज़्यादा मेन अपग्रेड था एप्पल के अंदर। और अब चलते हैं आईफोन 17। 17 जो सीरीज़ है ना एप्पल की, इसके अंदर भी डायनामिक आइलैंड है, पर जो इसमें डिफरेंट चीज़ करी है एप्पल ने वो है, एक तो इन्होंने जो प्लस की सीरीज़ थी अपनी उसको हटा दिया। जो 16 में प्लस सीरीज़ आती थी उसको हटा के, और जो 17 में एयर की सीरीज़ लेके आए हैं, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा थिन है एप्पल में। मतलब कि वो एक थोड़ा सा वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव डिफरेंस है एप्पल की। अगर आप देखना चाहो तो एप्पल की जो पूरी करंट लाइनअप है आईफोन 5 से भी देखो, तो ये मेन डिफरेंट मतलब यूनिक करा है एप्पल ने जो 2026 को देखते हुए, कि जो एप्पल का जो थिन डिवाइसेस को लेके। पर जो प्रो सीरीज़ है वो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो प्रो सीरीज़ है वो जो ऐसा लगता है कि ज़्यादा पावर बैंक को ज़्यादा मतलब कि प्रमोट करा गया है, क्योंकि वो जो एप्पल का लोगो है वो भी थोड़ा डाउन है, और मतलब वो इस के अकॉर्डिंग प्रमोट करा गया है कि जो वायरलेस पावर बैंक को ज़्यादा डिवाइस के अंदर प्रमोट करे। तो अब मेन जो वीडियो का मोटिव था कि आईफोन 18 का डिज़ाइन में क्या अंतर आ सकता है।
नेक्स्ट ईयर प्रिडिक्ट करते हैं कि ये वीडियो सही होगी या नहीं है। अगर 2018 में ये वीडियो आ रही है तो ये सही है या नहीं है। तो अब आईफोन 17 का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे उन्होंने फ्लैश कर दिया है और यहाँ पे वो माइक्रोफोन डाल दिया है और उसको एक तरीके से यहाँ पे एक अलग ही मतलब कि बम्पर के हिसाब से दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आईफोन 18 का जो डिज़ाइन रहेगा, तो आईफोन 18 में जो सीरीज़ आएगी ना, तो एप्पल एयर की सीरीज़ को एयर 2 लेके आएगा, जिसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखे जा सकते हैं, जिसमें कि वो डिवाइस को, जो थिन डिवाइस है उसको एप्पल ज़्यादा प्रमोट करेगा। और ऐसा हो सकता है कि जो एप्पल का नेक्स्ट ईयर जो डिवाइस है उसका चांसेस तो बहुत रेयर है कि वो अपने जो कैमरा डिज़ाइन है, जो वर्टिकल, जो ये 3 कैमराज 1 2 3 यहाँ पे आते हैं, उनको चेंज कर दे। पर हो सकता है कि एप्पल इनको चेंज भी कर दे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चांस है। और नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है कि एप्पल इंडिया में भी जो ये सिम कार्ड ट्रे है, अपने 3-4 साल में अपने ये सिम कार्ड ट्रे को भी हटा दे डिवाइसेस में से। और नीचे जो स्पीकर वगैरह है वो तो देगा ही एप्पल। बाकी ऐसा हो सकता है कि कैमरा कंट्रोल की तरह आईफोन 18 के अंदर कुछ एक और बटन नया ऐसा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दे, जैसे कि ये एक्शन बटन था यहाँ पे, ऐसा कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कर दे जो नया हो आईफोन 18 की लाइनअप में। तो ये कुछ प्रिडिक्शन थी आईफोन 18 को लेके। तो लाइक करो इस वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हो।